बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिबो, चैनल सदाए जहानिया के मेज़बान अशरफ अदी मशदी का सलाम कबूल कीजिए। साहिबो, वालिदैन की बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं कि वो बच्चों पे निगाह रखें, बच्चों को अच्छी नसीहतें करें, और अगर कभी बच्चा गलती करे तो फिर उसको समझाएं, न कि उस पर उसकी पर्दापोशी की जाए। मैं दो वाक़यात आपके सामने रख रहा हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि वालिदैन की पर्दापोशी से क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। चंद साल कबल मैं 8वीं जमात का इंचार्ज था। मैं इंग्लिश का पीरियड ले रहा था। स्कूल में मोबाइल की ममानियत है, और जो मैं पढ़ा रहा था तो मोबाइल की टून बजी और फिर बंद हो गई। मुझे बड़ी हैरत हुई और मुझे दुख भी हुआ कि ये क्या हुआ। तो वो मैंने बच्चों से पूछा तो कोई बच्चा इसके लिए तैयार ना हुआ कि मैंने मोबाइल अपने पास रखा है। हालांकि दो बच्चों के पास मोबाइल मौजूद थे और उनमें से एक की बेल बजी। जिसकी बेल बजी वो मेरे करीब कहीं बैठा था। मैंने कहा कि इधर से ये मुझे आवाज़ आई है और यही मोबाइल है। मैंने एक उस्ताद को बुलाया जो ज़रा इस मामले में तजुर्बाकार था, तफ्तीश के हवाले से और ज़रा सख्ती के हवाले से। उसने भी अपनी पूरी कोशिश की और मैंने भी अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन उस बच्चे ने मोबाइल, जब हम तलाशी ले रहे थे, आहिस्ता से किसी दूसरे बच्चे को पकड़ा दिया और साफ निकल गया। मुझे इसके बाद एक बच्चे ने बताया कि सर फलां बच्चे के पास मोबाइल था और उसकी बेल बजी थी। मैंने उससे पूछा तो वो नहीं माना। कुछ वजूहात होंगी, वो अपना बचाव चाहता होगा। और एक दूसरे बच्चे के पास भी मोबाइल होने का शुबा ज़ाहिर हुआ, तो मैंने दोनों के वालिदैन को बुला लिया। जब सुबह दोनों के बाप आए तो मैंने उनके सामने ये सारी सूरत-ए-हाल रखी। तो वो उनमें से एक आदमी ने बड़ी फराख दिली का मुजाहरा करते हुए, बड़ी समझदारी का मुजाहरा करते हुए कहा कि सर आपने मुझे बुलाया है, आप तो सिर्फ मोबाइल की बात करते हैं। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि ये चर्च का आदी भी हो चुका है और मैं इससे बहुत तंग हूँ। आपने आज मुझे बुलाया है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसकी खाल उतार के रख दूँ। तो मैंने कहा नहीं, बच्चों को समझाया जाता है। कोई बात ख़त्म करनी हो तो फिर समझाने से ख़त्म होती है, ना कि मार पीट से ख़त्म होती है। मैंने कहा मुझे खुशी है कि आपने कीमती वक्त निकाला और यहाँ आके मेरी बात सुनी है और बात भी सही की है। अगर आपने अपने बच्चे में गलती महसूस की है तो आपने खुले दिल से तस्लीम किया है। जबकि दूसरे आदमी ने, जिसके बच्चे के मोबाइल की उस दिन टून मैंने सुनी, वो पर्दापोशी करता रहा। वो कहता रहा कि नहीं जी, मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। मैंने उस बच्चे के बयानात उसके सामने लिए जिसने कहा था कि सर इसके पास मोबाइल था। उसने आगे से ऐसी जला शुरू कर दी कि वो बच्चा थोड़ा सा खौफजदा हो गया सवाल जवाब की वजह से। वो यतीम बच्चा था। असर का वो चला गया, बच्चे का बाप दोनों चले गए। तो वो जिस बच्चे के मोबाइल की टून बजी थी, वो उसका वालिद रात के वक्त उस गांव में गया जिस बच्चे ने शिकायत की थी। उसको कोई लालच दिया, उसको शायद डराया धमकाया, कुछ ऐसे नताइज के का सामना करने की उसके सामने बातें की कि वो बच्चा सुबह आया तो कहने लगा कि आप इससे पूछ लीजिए। तो वो बच्चा मुकर गया कि वो जी मुझे गलतफहमी हुई थी, इसके पास मोबाइल नहीं था। चलो जी, बात आई गई होगी, मैंने जैसे भी था मैंने बर्दाश्त कर लिया। दूसरे दिन फिर उसी बच्चे का वालिद, जिसने उस बच्चे की मिन्नत समाजत की थी, घर से एक टूटा हुआ आम
1100 मोबाइल ये लेके आ गया कि हमारे घर में तो ये टूटा सा मोबाइल था, ये तो चलता भी नहीं है, और मोबाइल इसकी अम्मी लाहौर ले गई। तो हमारे बच्चे के बारे में आप बिल्कुल सोचना बंद कर दीजिए, इसने ऐसा नहीं किया। जबकि उस बच्चे ने मुझे आके बताया कि सर इसके अब्बू रात मेरे गांव गए थे, मैं चूँकि यतीम बच्चा हूँ तो मुझ पे इन्होंने दबाव डाला कि प्लीज़ आप कल जाके स्कूल में मेरे बच्चे की बरीयत के बारे में बयान दे दें। मैंने जैसे तैसे हुआ, मैंने कहा कि ठीक है भाई साहब आप जाएं, लेकिन एक बात याद रखें, एक वक्त आएगा कि आप इस वक्त को पछताएंगे कि आप अपने बेटे की नजायज़ फेवर कर रहे हैं। वो उठ के चला गया, और कुछ दिनों के बाद कुछ लोग मेरे पास आए और उन्होंने उसी बच्चे के बारे में कहा कि सर हमारी बच्चियां कॉलेज में पढ़ती हैं और वो हम फलां गांव में रहते हैं, तो ये बच्चा बाइक पे अपने दो साथियों के साथ उनका पीछा करता है। मैंने तस्दीक की तो बच्चा हस्बे आदत मुकर गया कि ऐसा नहीं हुआ। मैंने फिर उसके बाप को बुलाया और उन वालिदैन की मौजूदगी में मैंने बुलाया कि ये दो आदमी आए हैं और आपके बच्चे के बारे में कहते हैं कि ये उस रिक्शे का पीछा करता है जिसमें हमारी बच्चियां कॉलेज से वापस जा रही होती हैं। तो फिर भी उस शख्स ने वही बात की कि आपको गलत फहमी हुई होगी, बच्चे आपस कुछ बच्चे होते हैं जिनकी शक्लें मिलती जुलती होंगी, आपको गलत फहमी हुई कोई और बच्चा होगा। ऐसी बातें करके उसने जान फिर छुड़ा ली। वो आदमी चले गए और मैंने उस आदमी से कहा कि ये दूसरा मौका है कि आप अपने बच्चे के नजायज़ फेवर करके बच्चे को ये मौका फराहम कर रहे हैं कि वो इन जराइम में आगे से आगे बढ़ता जाए। कहता नहीं, मेरे बच्चे में ऐसी आदत नहीं है, मेरा बच्चा नमाज पढ़ता है, मेरे साथ मस्जिद जाता है, कुरान पाक की तिलावत करता है और अच्छे अच्छे प्रोग्राम टीवी पे देखता है। मैंने कहा सर वो तो आपके सामने देखता है ना, जब आप सो जाते हैं तो वो मोबाइल पे क्या कुछ देखता है ये आपके शायद तसव्वुर में भी नहीं, या फिर आप तसव्वुर में होने के बावजूद, आपकी मालूमात में होने के बावजूद आप उससे चश्म पोशी से काम ले रहे हैं। बहरहाल मैंने फिर उन्हें कहा कि आप पछताएंगे इस वक़्त को। वो जो पहली बार जब मैंने बुलाया था तो जिस बच्चे के बाप ने तस्लीम भी कर लिया और मुझे ये भी कहा कि ये बच्चा चरस भी पीता है, और उसके बाद उस बच्चे को एहसास हो गया कि मेरे उस्ताद को पता चल गया, मेरे बाप और उस्ताद का आपस में राबता हुआ, तो अब बात दूर जाएगी तो नुकसान होगा, उसमें काफ़ी तब्दीली आ गई। लेकिन वो बच्चा जिसकी 2 बार उसके बाप ने बरीयत बयान की, वो फिर उसका बाप उठ के चला गया, और इसके बाद उसके बच्चे ने कहाँ कहाँ रक्षों का पीछा किया, कहाँ कहाँ से उसको अलाहने आए, कहाँ कहाँ से उसकी पिटाई हुई। एक दिन फिर वो बाप मेरे पास आया कि सर मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, आप एक रूहानी बाप की हैसियत से बार बार मुझे बुलाया करते थे, मुझे मेरे बच्चे की कोताहियों से आगाह करते, लेकिन मैं इसके बावजूद टाल मटोल से काम लेता रहा। मैं घर जाके बच्चे को समझाता रहा इस ख्याल से कि मेरे बच्चे की शोहरत ख़राब ना हो, और अब सूरत हाल ये है कि ना सिर्फ मेरे बच्चे की शोहरत ख़राब हो गई है, मेरी अपनी शोहरत दाव पे लगी है। जगह जगह पे वह बातें होती हैं कि फ़लाँ आदमी का बच्चा ये बुरी हरकत करने में मसरूफ़ है, फ़लाँ जगह पे वो लड़कों के साथ दस्तों गिरेबान था, फ़लाँ जगह पे वो कॉलेज के सामने खड़ा था, फ़लाँ जगह पे वो किसी को गालियाँ दे रहा था। काश मैं उस वक्त आपकी बात मान लेता,
अपने बच्चे की खबर लेता, अपने बच्चे को सज़ा देता या आपसे सज़ा दिलवाता तो शायद ये दिन ना देखने पड़ते। आपने एक हमदर्द टीचर के तौर पे, एक हमदर्द रूहानी बाप के अंदाज में इस बच्चे और मुझे बहुत कुछ समझाने की कोशिश की। लेकिन उस वक्त मेरे जहन में था कि मेरे बच्चे के ऐब बच्चों या असातिज़ा के सामने ना आए। और अब तो सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई है कि मेरे मोहल्ले के अलावा जहानिया के अक्सर जगहों पे ये बातें होती हैं। स्कूलों और कॉलेजों में जो बच्चे पढ़ते हैं वो भी इस बात से आगाह हो गए हैं। और मेरा बच्चा इस हद तक बिगड़ चुका है कि अब वो मेरे जो ख्वाब थे कि ये पढ़ेगा, डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा, अब वो सारे मेरे जो ख्वाब थे वो धड़ाम से ज़मीन पे आ गिरे। और मैं पछता रहा हूँ उन लम्हात को जब आपने मुझे बुलाया था और मुझे समझाने की कोशिश की थी। काश मैं आपकी बात मान लेता, काश मैं उस वक्त अपने बच्चे को सज़ा देता, काश मैं उस वक्त इसकी कोताहियों पे पर्दे न डालता और आज मुझे ये दिन न देखने पड़ते। तो साहिबो, मैं आपसे भी कहता हूँ, आपके भी बच्चे हैं, आप भी उन पे निगाह रखिए। हमारे यहाँ अक्सर ऐसा होता है कि बाप थोड़ा सा सख्त तबीयत होता है, माँओं के दिल नरम होते हैं, बच्चा छोटी मोटी कुताही करता है, बाप अक्सर कामकाज के सिलसिले में बाहर रहते हैं, माएँ करीब होती हैं। बाप को अगर कोई शिकायत मिलती है, बाप पूछने की कोशिश करता है कि बच्चा लेट घर आता है, तो माएँ पर्दे डालती, नहीं 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 आ हुणे आ शादी दान तो जरा बाद आ गया से, तो कोई ये तो शोहरत ऐसी नहीं हैगी, और फलाने ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਿਫਿਲ ਮਿਲਾਦ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ कुरान पाक की तिलावत करता। कोई ऐसी बात नहीं है। बाप मुतमिन हो जाता है। बाप सख्त ज़रूर होता है लेकिन वो शेर की अक्सर बाप, मैं सब की बात नहीं करता, मैं कुछ की बात करता हूँ कि वो वाकई बच्चों को सुधारना चाहते हैं और बाप की सख्ती बच्चों को सुधारती है। वो एक शेर है कि बाप घर में दरख्त होते हैं, इनके साए में बख्त होते हैं, इनकी सख्ती की बात मत कीजिए, ये बज़ाहिर कुरख्त होते हैं। बाप को अल्लाह ताला ने थोड़ी सी सख्ती अता की है, माँ को नरमी अता की है। कुछ बच्चे माँओं के लाड प्यार की वजह से और राह रास्त से हट जाते हैं और बाप से जब कोई चीज़ छुपाई जाती है तो फिर बच्चे बिगड़ते हैं। लेकिन मुझे तो उस बाप पे आज भी दुख है जिसने मुझे भी मेरी बातों को भी ठुकराया और उस बच्चे के घर में जाके मिलना समाजत की कि मेरे बच्चे के इस काम पे, इस फेल पे पर्दा डालने में मेरे साथ तावन कीजिए। और बाद में जब उस बच्चे ने गुल खिलाए तो फिर उसकी आंखें खुली। तो मैं तमाम वालिदैन से कहता हूँ कि अपने बच्चों पे निगाह रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपके वो जो ख्वाब हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाएगा, मेरा बच्चा इंजीनियर बन जाएगा, मेरा बच्चा फलां महकमे का में चला जाएगा, लेक्चरार भर्ती होगा, सिविल सर्विस में चला जाएगा, तो कहीं आपके ख्वाबों के जो शीश महल चकनाचूर ना हो जाएं। अपनी औलाद पे निगाह रखिए, किस वक्त घर आते हैं, कितने बजे घर से जाते हैं, घर में पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, उनकी किताबों पे निगाह रखिए, उनके बस्ते चेक कीजिए, उनके सिराने चेक कीजिए। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं वालिदैन को चक्कर देते कि हम पढ़ रहे होते हैं और रज़ाई में मुंह दे के जासूसी नावल पढ़ रहे होते हैं, वो कुछ और ऐसे रसायल पढ़ रहे होते हैं जो उनके लिए अच्छे साबित नहीं होते। तो मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए फिर आपसे कहता हूँ कि प्लीज़
ये हमारा मुस्तकबिल हैं, ये बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं। अगर हम इनकी तरबियत करेंगे तो यकीनन मुआशरा सुधरेगा, मुआशरे में बिगाड़ पैदा नहीं होगा, मुआशरे में निखार आएगा, मुआशरे में अमन और सुकून होगा, और हम भी सुकून के साथ रह सकेंगे। उन लोगों के से पूछिए जिनके बच्चे बिगड़ गए और आज उनको धक्के खाना पड़ रहे हैं, आज उनको ताने सुनना पड़ रहे हैं, आज उनको बच्चों के पीछे अदालतों के चक्कर लगाना पड़ते हैं। और अगर ये सूरत हाल बरकरार रही तो फिर न जाने बात कहाँ तक पहुँच जाए। मैं इन्हीं मारूदात के साथ अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। वस्सलाम।